हेलो, नमस्कार। मैं राकेश ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर, किड्स कैंप, सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौवाड़ी। आज मैं आपके बीच स्कूल का जो प्रोग्राम है बच्चों की स्टडीज़ को लेके, उसको लेके मैं आपके सामने आया हूँ। ये उम्मीद लेके कि इस पैंडेमिक में जो बच्चों की स्टडीज़ का जो प्रोग्राम है उसको हम किस तरीके से सही तरीके से बच्चों की जो हेल्प है, मदद है, वो कर सकते हैं। हालांकि ये जो पैंडेमिक है उसने हमारी सारी फील्ड्स को अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है। उसी तरीके से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको भी तहस नहस किया है। हम सभी जानते हैं कि इस पैंडेमिक की वजह से हमने किस तरीके से अपने बुजुर्गों का, बच्चों का ध्यान रखना है। तो बच्चों का ध्यान रखने की जहाँ तक बात आती है तो सबसे पहले बात आती है उनकी स्टडीज़ की। जो ये पैंडेमिक है, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इनका उस तरीके से लग पाना अभी हम सभी समझते हैं कि असंभव है। हर इंस्टीट्यूशन अपने तरीके से बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज का प्रबंध कर रहे हैं, किया भी है। वो कितना इफेक्टिव है उसका परसेंटेज जो है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है। मैं अपनी तरफ से या स्कूल की तरफ से हम चाहते हैं कि वो जो स्टडीज़ का सिस्टम है स्कूल में शुरू किया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो। उस प्रोग्राम को लेके मैं आपके सामने आया हूँ। ऑनलाइन स्टडीज़ स्कूल में 6 अप्रैल से शुरू की गई हैं और तब से ये लगातार चलती आ रही हैं। मैं बात कर रहा हूँ नर्सरी से लेके 4th क्लास तक के बच्चों की। हमारे स्कूल ने एक नया सिस्टम स्कूल में लाया था, लीड्स स्कूल करके। उसके तहत बच्चों की क्लासेस, क्विजेज, समर कैंप, ये सारे प्रोग्राम्स अभी तक हुए हैं। उनके हल्के हल्के टेस्ट भी हुए हैं और बाकी ऑनलाइन स्टडीज भी हुई हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों तक पहुंचे हैं, लेकिन वही बात है कि वो जो परसेंटेज है बच्चों तक पहुंचने की वो बहुत कम है। नर्सरी से लेके 4th तक जो क्लासेस हैं हमारी, उनमें हम लगभग 27% लोगों तक पहुंच पाए हैं। समय समय पर हमने लोगों के साथ मीटिंग्स भी की हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स भी की हैं, लेकिन एक दुख की बात है कि ये परसेंटेज जो है 27%, ये बहुत कम है। आज शायद लोगों को अब लगना शुरू हुआ होगा कि उनको भी स्कूल के साथ, स्कूल के कार्यक्रम के साथ, स्कूल के प्रोग्राम के साथ आगे आना होगा। अभी ये किसी को भी मालूम नहीं है कि ये पैंडेमिक जो है, कोविड-19 जो है, वो कब तक भारत में अपना असर दिखाता रहेगा। क्या तब तक हम सभी घर में बैठे या बच्चे खाली बैठ के अपना समय खराब करते रहेंगे? ऐसा नहीं है। हम सबको एकजुट होके इस चीज को समझना होगा और आगे आना होगा। बच्चों के लिए टाइम निकालना होगा, फोन का प्रबंध करना होगा। बच्चों को पढ़ाना है तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी, उन चीजों का प्रबंध करना होगा। हाँ, अब समय जरूर आ गया है कि अब हम बहानेबाजी नहीं बना सकते। दुख की बात है कि बहुत सारे लोगों ने कोविड-19 का बहाना लेके स्टडीज बच्चों की जो है उसको ज्वाइन करना शुरू नहीं किया है। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा कि जो भी पेरेंट्स मेरी बात ये सुनते हैं या इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश जो है, उसमें आप भी सहयोगी बने। बच्चों को आज हालात ऐसे हैं कि बच्चों की स्टडीज के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग करना होगा, और जब तक हम ये चीजें नहीं कर पाएंगे हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है वो रुक जाएगी। मैं आप लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बच्चों की आंखें खराब होगी, बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ता है तो ऑनलाइन कहाँ पढ़ेगा, ये सब हमारी बहानेबाजियां हैं। मैं बहुत सारे लोगों से ये बातें सुन चुका हूँ, लेकिन आज इस चीज की जरूरत है कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। तो हम सब इस चीज को समझे, क्योंकि स्कूल जो है वो सारे प्रबंध अपने तौर पे कर रहा है, अपने लेवल पे कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोग भी थोड़ा आगे आए और इस प्रोग्राम में सहयोगी बने और बच्चों की हेल्प कर सकें। जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात है, तो उन्होंने भी कहा है कि 10 जुलाई तक अपने बच्चों को एनरोल स्कूल में करवाएं। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को एनरोल भी करवाया है और बहुत सारे बच्चे अभी बाकी भी हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि भाई पता नहीं ये स्कूल अभी इस साल लगने भी हैं या नहीं लगने हैं, अगर नहीं भी लगने हैं तो हमारे पास जरिया जो है, माध्यम जो है, वो यही है, ऑनलाइन ही है बच्चों को पढ़ाने का। इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। मान लीजिए नेक्स्ट ईयर बच्चों को प्रमोट भी करना होगा, तो जो लोग स्कूल में एनरोल हुए होंगे वही लोग जो है वो अगली क्लास में जा पाएंगे। तो खैर वो तो आगे की बात है, लेकिन इस समय ये जरूरत है कि हम अपने बच्चों को जल्दी से जल्दी एनरोल करवाएं,
और उनकी पढ़ाई का कुछ ना कुछ प्रबंध करें। जहाँ तक बात आती है कि 6 अप्रैल से जो हमारा ऑनलाइन स्टडीज का कार्यक्रम था जो शुरू हुआ था, उसके लिए हम एक और ऑप्शन लेके आए हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो सारा का सारा, क्योंकि 27% लोगों ने उसको ज्वाइन किया था, उसमें भी बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स यही थी कि समझ नहीं आ रहा है। अब उसमें एक नई चीज़ हम लेके आ रहे हैं कि वो सारी की सारी चीज़ दोबारा से 8th ऑफ जुलाई या 10th ऑफ जुलाई के बाद हम उसको दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं, और उसको हमने बाइलिंगुअल भी किया है। बाइलिंगुअल मीन्स दोनों भाषाएं, इंग्लिश भी होगी उसमें और हिंदी भी होगी। हालांकि वो प्रोग्राम जो है, ये हमारी बदकिस्मती है कि जो कोविड जो है वो मार्च में यहाँ पे भारत में आ गया, क्योंकि जो लीड्स स्कूल की मैं बात कर रहा था वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। एक हमने उसको जांचा परखा है। फरवरी मंथ में हमने मीटिंग की थी, उसमें सारे लोगों के सामने मीटिंग में वो प्रस्ताव रखा था, और सबने जब देखा कि वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है तो सबने उसको हाँ भी की थी। तो ये बदकिस्मती हमारी है, स्कूल की है या बच्चों की भी है कि बीमारी की वजह से हम उस सारे प्रोग्राम को लाइव जो है फिज़िकल क्लासेस में नहीं कर सके। चलो फिज़िकल क्लासेस में हम नहीं कर सके तो अब जो ऑनलाइन स्टडीज़ हैं उसके माध्यम से हम ये सारा कामकाज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरी सभी से ये फिर से गुजारिश है कि इस बहाने को छोड़ दें कि भाई कोरोना की महामारी हमारे देश में है तो इस करके बच्चों की पढ़ाई जो है वो बंद है, या ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो कोई प्रभाव आंखों पे डालती हैं। सब पता है हमें, सारी चीज़ें हैं, ये हम भी ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है। इसलिए यही सबसे बेस्ट तरीका है। जो पेरेंट्स जिनके बच्चे जो है नर्सरी से लेकर 4th क्लास तक पढ़ते हैं उनके लिए एक लीड स्कूल की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो कल मतलब सोमवार को आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना लेके मैं आया हूं। जो हमारा लीड स्कूल का प्रोग्राम है उसके लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें कि लीड स्कूल के ऑफिशियल्स, स्कूल का स्टाफ और जिन पेरेंट्स के बच्चे नर्सरी से लेके 4th क्लास तक पढ़ते हैं उन लोगों के लिए कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोमवार 6 जुलाई को रखी गई है। इस मीटिंग को आप जरूर करके ज्वाइन करें। ये मीटिंग जो है वो 6 जुलाई शाम को 5 बजे रखी गई है, जिसमें कि ये बताया जाएगा कि ये जो ऐप है लीड स्कूल ऐप है इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, जो पासवर्ड ये मांगती है उसको किस तरीके से, पासवर्ड क्या है, किस तरीके से उस पासवर्ड को यूज करना है और किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो मेरी आप सभी पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि आप 6 जुलाई शाम 5 बजे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जरूर जुड़ें, और अगर कोई आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप डायरेक्टली उस चीज़ को वहाँ क्लियर कर सकते हैं। तो आप सभी इस चीज़ को याद रखें, सोमवार 6 जुलाई शाम को 5 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें कि सभी स्कूल का स्टाफ, लीड स्कूल के ऑफिशियल्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स इसको ज्वाइन करें ताकि हमें पता चले कि ये क्या प्रोग्राम है और हमने इस ऐप को किस तरीके से यूज़ करना है। तो मेरा सभी से यही कहना है कि आप बढ़ चढ़ कर आगे आएं और इस स्कूल के प्रोग्राम को सफल बनाने की कोशिश करें, और बच्चों का कुछ न कुछ इसमें हित ही होगा, अहित की कोई बात नहीं है। धन्यवाद।